स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में सिविल इंजीनियर्स ब्रो में। तो आज हम बड़ी अपडेट लेके आए हैं। अगर आप 10th पास आउट है तो आप एसएससी एमटीएस की फॉर्म अभी फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंतिम दिन का इंतज़ार नहीं करना है और आज ही इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अगर आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th चाहिए, 10th में कोई भी परसेंटेज हो वो मायने नहीं रखता है, 10th पास आउट होना मायने। तो आप सभी के डिमांड को लेकर 10th पास आउट वालों के लिए एक बेहतरीन बहाली से लेकर पूरी अपडेट लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी अपडेट देते हैं कि इस फॉर्म को आप किस डेट से भर सकते हैं और किस कैटेगरी वाले के लिए क्या फ़ी रखा गया है। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तो मैंने आपको बता दिया कि 10th पास आउट होना अनिवार्य है। और आप किस किस मतलब कौन कौन से जोन में कौन कौन से सेंटर आप चूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 सेंटर आपको चूज करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे और पूरी विस्तार में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरह के तमाम अपडेट, तमाम वैकेंसियाँ, छोटी से छोटी वैकेंसियाँ भी आप सभी तक मैं पहुँचाता रहूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग सर्विस होता है और ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है। तो सबसे पहले सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट बता दे तो 5 फरवरी 2021 से शुरू होकर या 21 मार्च तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। लगभग 1.5 महीना का आपको समय दिया जा रहा है। वही ऑनलाइन पेमेंट करने की आखिरी डेट बता दे तो 23 मार्च 2021 रात के 11:30 बजे तक आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। वही शेड्यूल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी टीयर 1 की डेट बता दे, टेंटेटिव डेट, तो 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक एग्ज़ाम आपका लिया जा सकता है। वही टीयर 2 की डेट बता दे तो 21 नवंबर 2021 तक टीयर 2 होने का पूरा संभावना है। और चलिए आगे विस्तार में बताते हैं कि आप मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इस फॉर्म को भरने के लिए क्या होना चाहिए और इस डेट को फॉर्म भरने के लिए क्या आपका चार्ज लग रहा है। तो देखिए, इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2021 यानी कि 1 जनवरी 2021 तक आप इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आप प्राप्त कर चुके हो। पढ़ लेते हैं। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट यानी कि अवश्य जो छात्र हैं वो अवश्य 10th एग्ज़ाम या इसके इक्विवेलेंट पास आउट होने चाहिए। कब तक? तो 1 जनवरी 2021 तक। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए क्या चार्ज रखा गया है तो 100 रुपये रखा गया है, मात्र 100 रखा गया है। और वहीं बात कर ले तो उमेन की या फिर SC ST या फिर PW वाले के लिए या फिर एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, तो इन सभी के लिए जो फी रखा गया है वह 0 रुपये रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक लड़की है, वुमेन है या SC ST से बिलोंग करते हैं या PWD है या सर्विसमैन है, एक सर्विसमैन है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आपके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर ले तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन होता है और टोटल जो क्वेश्चन होता है 10th बेस्ड का क्वेश्चन होता है। वहीं बात कर ले एग्जामिनेशन सेंटर और कोड की बात तो आप अपने जोन के हिसाब से अपना सेंटर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की। अगर आप बिहार या उत्तर प्रदेश जो कि सेंट्रल रीजन में आता है और उसके एड्रेस जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, तो अगर इस रीजन से आते हैं तो इतना सारा जो है सेंटर है और इनका कोड है, इनमें से आप कोई भी सेंटर चूज कर सकते हैं। वही अगर आप ईस्टर्न रीजन से आते हैं, अंडमान निकोबार से आते हैं या फिर झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल से आते हैं, तो आपका जो एड्रेस है जोन का वो इस प्रकार से है और उसका जो सेंटर है पोर्ट ब्लेयर, रांची, बालासोर इस प्रकार से है। उड़ीसा में भुवनेश्वर है, कटक है, ठीक है, कोलकाता, सिलीगुड़ी, हुगली, गंटोक
तो इनमें से अगर इस जोन से आते हैं तो आप इनमें से कोई भी सेंटर चूज कर सकते हैं। उसी प्रकार बात कर लिए कि अगर आप केरला रीजन से आते हैं, कर्नाटका केरला रीजन से आते हैं, तो इतना सारा जो है इसके सेंटर बनाए गए हैं, इनमें से आप चूज कर सकते हैं। वही मध्य प्रदेश के रीजन से आते हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो आप इनमें से कोई भी सेंटर को चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 सेंटर चूज करना पड़ता है। वही अगर आप नॉर्थर्न रीजन से आते हैं तो आप इतना सारा जो है ये सारे सेंटर चूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग रीजन बनाया गया है, उसके हिसाब से सेंटर बनाया गया है, सेंटर कोड बनाया गया है। तो यहाँ से आप देखकर अगर आपको समझ में नहीं आया और अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो सेंटर जो है अपने रीजन के हिसाब से चूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन स्कीम, यानी कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है और किस सब्जेक्ट से कितने आते हैं। तो 90 मिनट होगा आपके पास। वही 25 मार्क्स का जनरल इंग्लिश होगा, 25 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होंगे, वही न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 नंबर के होंगे, वही जनरल अवेयरनेस भी 25 नंबर के होंगे। तो ये पेपर 1 यानी टियर 1 के लिए है, ठीक है। टियर 1 के लिए जो है ये आपका उसके बाद बात कर ले पेपर 2 के लिए। डिस्क्रिप्टिव होगा, मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर के होंगे, आधा घंटा दिया जाएगा इसके लिए, ठीक है। इससे लेटर लिखना होगा इसमें इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 8वें अनुसूची में शामिल जो कानून है उसके हिसाब से, ठीक है, उस लैंग्वेज के हिसाब से आपको जो है पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से है, ठीक है। तो आई होप कि जो भी जानकारी मैंने देनी चाहिए और जो ज़रूरी होता है वो सभी आप सब तक शेयर करा हूँ मैं। अगर कोई भी दिक्कत होता है फिर भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके परेशानियों को दूर करूँ और आपके क्वेश्चनों का रिप्लाई मैं जल्द से जल्द दूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए और हंसाते रहिए, खुश रहिए।